नमस्ते मेरे भाई, आशा करता हूं मैं आप अपनी जिंदगी में आग लगाए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत लंबी बात होगी, एंड करेंगे हम बहुत ही स्पिरिचुअल बात से, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देंगे, इसमें आपको मजा आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई, जो हम जोड़ेंगे मेरी बहन, वो बहुत हद तक जुड़ा हुआ है आपके कर्म करने की कैपेसिटी से। आपके जीवन में आपने जो भी कर्म चूज किया है एग्जीक्यूट करने के लिए, आपकी ड्यूटी क्या है, उसमें सर्वोत्तम रूप से अर्जित कर दो अपने आप को। कोई दुनिया में दूसरी चीज नहीं है जो तुम्हें उस लेवल पे सुख प्रदान करेगी जितना तुम्हारे कर्म करने की कैपेसिटी, उनके रिजल्ट्स, उनके लॉन्ग टर्म आउटपुट्स, और आप जिस लेवल पे अपने आप को स्केल कर ले जाते हैं वो करेगा। भागो नहीं, काम करो। जिससे काम नहीं होता अटैक मोड उठाइए, नीचे आपको लिंक है। अटैक मोड पूरा सिस्टम है, पूरा की पूरा सिस्टम है, काम कैसे करना है। 25 तरीके उसके अंदर दे रखे हैं, 25 टेम्पलेट दे रखी हैं। आप कुछ भी यूज करिए, आप उसका भरपूर यूज करिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, रुकिए मत। दोनों को प्रणाम। लड़की या लड़का आज के युग में कैसे प्राप्त करें जिसको आप कहोगे बहुत ही खूबसूरत इंसान मिल गया मेरे जीवन में और बल्ले बल्ले हो गई। तो पहली चीज, दुनिया में कोई भी मॉडल आपको दिया जाए, ये जो बखान कर रहा है मॉडल की भाई आपको परफेक्ट इंसान मिल सकता है, सोलमेट मिल सकता है, आपको आपका पति मिलेगा, आपको अपनी पत्नी मिलेगी जो आपकी जीवन भर आपसे प्यार करेगा। फंडामेंटल कंडीशन पहली है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है लाइफ में। लाइफ में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। ये तो लाइफ का एक फंक्शन है, ये सिंपल लाइफ का रूल है। जब भी हम किसी भी मॉडल में एक्यूरेसी इंश्योर कर रहे होते हैं, यानी कि मुझे किसी प्रकार का सिस्टम जनरेट करना है, क्रिएट करना है, बिल्ड करना है, जिसपे जो एक्यूरेसी जनरेट होगी वो हाई एक्यूरेसी बोला जाता है। इसलिए देयर इज नो सच वर्ड एज ऑल एक्यूरेसी, टोटल एक्यूरेसी। 100% प्रोडक्टिविटी आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करती है किसी भी चीज में, क्योंकि एरर रेट हमेशा रहेगा। ऑल्सो स्टैटिक कंडीशंस में, यानी कि जहां पे दो वेरिएबल्स चेंज ही नहीं होते, वहां पे आप कह सकते हो कि 100% हम चेंज ला सकते हैं। जीवन, इंसान, व्यक्ति, ह्यूमन बुद्धि, सिचुएशनल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, शरीर को लेकर चीजें, इतने सारे वेरिएबल्स हैं इंसानी जीवन में जो चेंजिंग है। तो इसलिए जीवन को कहते हैं डायनेमिक। ह्यूमन बिहेवियर एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस में जब वेरिएबल्स ऑलमोस्ट इन्यूमरेबल हैं, यानी कि हम सोच ना पाए उससे ज्यादा वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं जो हम चाहे कितना सोच लें, जब वो प्रकट करेंगे अपने आप को तो हमें लगेगा हम तो सोच भी नहीं सकते थे ये होगा। तो ये सारी चीजें आपको अपने जहन में रखनी है। जीवन में अगर सब कुछ पहले से पता चल जाए तो जीवन से आसान कोई चीज नहीं होती। जीवन आसान इसलिए ही नहीं है क्योंकि कुछ भी हो सकता है विद इन रीजनेबल बाउंड्स। ये नहीं कि ड्रैगन आ गया एक दिन, ये नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट हां एक्सीडेंट्स होते हैं। सुबह उठते हो पता चलता कुछ और हो गया, चीजें बदलती हैं। अननोन खतरनाक वेरिएबल्स हिडन हैं तुमसे। ऑल्सो जो नॉन वेरिएबल्स हैं, जो डायनेमिक इन नेचर हैं, वो सिचुएशनल, कंडीशनल, एनवायरमेंटल, किसी ना किसी फैक्टर्स हो सकता है पिवट कर जाएं जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो करने से। तो कुल मिला के कोई भी मॉडल एब्सोल्यूट एक्यूरेसी जनरेट नहीं कर सकता जहां पे डायनामिक प्रोसेस है, डायनामिक वेरिएबल्स हैं, क्योंकि चेंज कांस्टेंट है। एकमात्र सच जीवन का जो अनचेंजिंग है वो है कि चेंज कांस्टेंट है, चेंज होगा। ये मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। कैसे प्राप्ति करें एक बढ़िया इंसान के जीवन में। तो इस प्रोसेस को आप सिंपल, हम इसको मॉडल में अगर करें कन्वर्ट, तो पहला हो गया हम यहां पे करने वाले कंटेंट एंड फीचर्स मैचिंग प्रोसेस। उसके बाद हम करेंगे वेरिफिकेशन, उसके बाद हम करेंगे टेस्टिंग फेज, उसके बाद हम करेंगे बेसिकली तुम्हारा फीडबैक से तुम्हारा जो भी रिफाइनमेंट हो गया। सबसे पहले स्टेप पे आते हैं मॉडल के, वो है कंटेंट एंड फीचर्स मैचिंग प्रोसेस। एक इंटरनेट पे आप जितने भी लोग हो, और आपने, मैं गारंटी दे रखा हूं, कर रखा है ये काम। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट लार्जली प्रोसेस है जहां पे जितना भी हम जो प्रोसेस कर रहे हैं चीजें, वहां पे एक्सचेंज नहीं है। यानी कि जिसका हम कंटेंट देख रहे हैं, मैं जिसकी रील देख रहा हूं, वो मुझे लाइव टाइम पे वो मुझे नहीं देख सकता, सिर्फ मैं उसे देख सकता हूं। तो यूनिडायरेक्शनल है। तो इंटरनेट की एक भाषा जो हम सीख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज की मैं एक अननोन हिडन वेरिएबल हूं जो भी अपने आप को पब्लिकली पुट कर रहा है उसको देख के अपने थॉट्स व्यक्त करता है। इस प्रोसेस में हम एक चीज क्या सीखते हैं जो बहुत उभर के भी आ रहा है, वो है जजमेंट मेकिंग। हम अननोइंगली जज करते हैं, रिव्यू करते हैं, हम क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और वो क्रिटिसिज्म कभी भी म्यूचुअल नहीं है। हमें देखने वाला वो सेम चीज हम पे कभी भी
एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक हिडन वेरिएबल हैं, अननोन वेरिएबल हैं, हम तो अनोनिमस वेरिएबल भी हैं। इसीलिए इंटरनेट लार्जली बहुत ही क्रूर हो सकता है, बहुत ही कठोर, गंदा, घिनौना भी हो सकता है, कीचड़ भरा हो सकता है, गोबर भरा हो सकता है, क्योंकि हिडन वेरिएबल को फुल राइट्स मिली है। जिसने भी बाय द फंक्शन ऑफ अपने आप को पब्लिकली अवेलेबल करा दिया, उसको कुछ भी बोल देने की, क्योंकि मैं हिडन हूं। तो हमारी आदत क्या बन रही है इंटरनेट से कि हम प्योरिटी चेक्स करते हैं, जिनको हम जजमेंट के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रोसेस है कंटेंट और फीचर्स मैचिंग, इसमें हम सीखे क्या हैं इंटरनेट के द्वारा कि मुझे क्या चाहिए। इस पे कोई इंसान एक्चुअल में पूरी पूरी डिक्शनरी लिख सकता है। मुझे लगता है इतनी मोटी किताब लिख सकता है कि अच्छा व्यक्ति कौन होता है, आज के टाइम पे अच्छी ये लड़की कौन है, अच्छा लड़का कौन है। और अगर आपसे पूछा जाए भाई तेरे को लड़की अच्छी जो चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो इंसान मेरे ख्याल से 2 घंटे का लेक्चर दे सकता है। तुम ही दे सकते हो, बैठ जाओ तो आराम से 2 घंटा। सही लड़की ये होती है, क्योंकि हम रोज इंटरनेट पे ये सीख रहे हैं, ये खराब है, 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 इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है, इसमें खामी है। हमारा पूरा दिन जाता है प्रैक्टिस करने में, दूसरों में खामियां निकाल के उनको नीचे कमेंट पे जलील करने में। एक बहुत प्रॉब्लम इसमें ये हो रही है कि ये म्यूचुअल प्रोसेस नहीं है। अगर ये म्यूचुअल प्रोसेस होता है जहां पे हम दूसरे की खामी निकाल पा रहे हैं, लेकिन वो दूसरा हमारी भी खामी निकाल पा रहा है, तो हमें थोड़ा सा एक विंडो मिलती रिफ्लेक्शन की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की। उसके द्वारा ही किसी इंसान की जो खामी उसने नोटिस करी है मेरे, उस अपॉर्चुनिटी से मैं देख सकता हूं कि वाकई इसकी बात लेजिट है कि नहीं है, वाकई मेरे अंदर एक खामी है कि नहीं है। इसके अंदर मैंने 2 खामियां निकाली, लेकिन यार इसने भी 2 खामियां मेरे अंदर पॉइंट करी। ये प्रोसेस होता ही नहीं है। सो इंसान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्रैक्टिस कर रहा है वो ये है आउटवर्ड जजमेंट की। कोई भी अगर ईस्टर्न ग्रंथ पढ़ा है, वो क्लियरली कहते हैं आउटवर्ड जजमेंट इतना ध्यान दो ही मत उसमें, इनवर्ड जाओ। ये मैं आशा करता हूं इतना तो आपको पता होगा। नहीं भी पता है तो ये तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज से भी आप समझ सकते हो कि भाई आउटवर्ड जजमेंट जितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप हो सकता है क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हो, फैलेसीज, बायसेस, ये सब चीजें आप डिस्कवर कर पा रहे हो, स्पॉट कर पा रहे हो, इनकंसिस्टेंसीज आप स्पॉट कर पा रहे हो। लेकिन अगर वो प्रोसेस जनरलाइजेबल नहीं है टू योर सेल्फ एज वेल, तो ये आपकी फैलेसी हो गई, ये आपकी प्रॉब्लम हो गई, ये आपकी गलती हो गई, आपका एरर हो गया। तो हम जो पहला प्रोसेस कर रहे हैं आज के टाइम पे इंटरनेट पे 2026 में, वो प्रॉब्लम ये है कि सबकी जो एनालिसिस है वो समहाउ मोस्टली गियर्ड है आउटवर्डली। कॉलेज में इस लड़की में ये प्रॉब्लम है, इस लड़के में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें तुम पूरी थीसिस लिख के बैठे हो इंसानों पे कि इन सब में प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रश्न ये है, तुम अपने आप को पहचानते हो कितनी गहराई से? अगर तुम अपने आप को जानते ही नहीं हो तो तुम कैसे कह सकते हो मैं लायक हूं तुम्हारे? सोचना इस बारे में। डेटिंग की क्लेम क्या है? हेलो, आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपके लायक हूं, मैं काबिल हूं इंसानियत में, कैरेक्टर से, पर्सनालिटी से, क्वालिटी से, वर्च्यूज से, मॉरल कंपस से, ओपिनियंस में, थिंकिंग में, रीजनिंग में, इन सब चीजों में मैं काबिल हूं इतना कि आप मेरे साथ खुश रहेंगे, आपको मेरे साथ रहना चाहिए। अब इन सब क्लेम्स में कॉमन ग्राउंड क्या है? मैं पहचानता हूं अपने आप को, मैं अपने आप को बेच रहा हूं आपको तभी तो कि मुझे इस बात का फुल भांति ज्ञान है कि मैं कौन हूं, और मैं इतना काबिल हूं कि मैं बेहतर हूं देन एनी अदर कंटेंडर। आपको उनके साथ नहीं होना चाहिए, आपको मेरे साथ होना चाहिए। अब ये डिपेंड किस पे करता है, आप अपने आप को कितनी गहराई से जानते हैं, कितनी सच्चाई से जानते हैं। गहराई से और सच्चाई से जानने का बहुत बड़ा एसोसिएशन है अपने आप को मूर्ख ना बनाना, अपने से झूठ ना बोलना। सिंपल। एक बहुत बड़ा झूठ ये हो सकता है मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलता। एक बहुत बड़ा झूठ यही हो सकता है कि मैंने अपने आप से कभी झूठ नहीं बोला। गहराई डीपर तब होती है, डेप्थ की मेजरमेंट वो तब बढ़ती है जब आप एक्सपोज कर पाते हो कि मैं कितना झूठ बोलता हूं अपने आप से। क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रेन का जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिज्म है वो है अपने आप को सच से बचाने का। इसे बायस कहते हैं ना भाई, मैं नहीं सुनना चाहता सच अपने बारे में। तो बहुत बड़ा झूठ यही होता है कि मैंने तो आपको सच बता रखा है और मैंने छुट्टी ले ली प्रोसेस से। सो डेप्थ गेन जो है वो बहुत ही शैलो है। ये कंडीशन कोई सोचता ही नहीं है, जो पहली कंडीशन हो गई। यानी कि मेरे दिमाग के जो कंटेंट्स हैं, मेरी पर्सनालिटी के जो फीचर्स हैं, सामने वाले के दिमाग के जो कंटेंट्स हैं, सामने वाले की पर्सनालिटी के जो फीचर्स हैं, उनमें मैचिंग कितनी है चीजें, जैसे आप कह सकते हो कंपैटिबिलिटी। बट यहां मैं कंपैटिबिलिटी को भी डिफाइन कर रहा हूं क्लियरली, और ढंग से डिफाइन करेंगे अभी आगे। तो मैचिंग प्रोसेस में
फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप हैं कौन, वरना मैं और आप ग्रुप थिंक के पर्सपेक्टिव से सुनी सुनाई सोशल लर्न्ड या सोशली लर्न्ड या किसी ग्रुप से सीखे वाक्यात आप सिर्फ चेप रहे हो, कॉपी पेस्ट मार रहे हो। अच्छी लड़की ये होती है, मैंने मैनोस्फेयर से ये सीखा है तो मैं ये चेप दे रहा हूं। मेरे खुद के ना मुझे पता मैं कौन हूं, मुझे कभी सत्य अपने आप से बोलने में हुआ भी नहीं, हिम्मत भी नहीं आई। इंटरनेट जनहित में जो जारी जजमेंट्स हैं उनके बेसिस पे कहता हूं ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। तो इसी वाक्यात में, इन्हीं तरह की बातों में हम सीख गए हैं कुछ चीजें ओवरऑल जनरलाइज्ड जजमेंट्स के द्वारा कि ये वो है, वो ये है, हम बस चेप देते हैं उनको। क्यूज एक्टिवेट जजमेंट, क्यूज और जजमेंट का हमने एसोसिएशंस रट लिए अपने दिमाग में, तो जहां में क्यू दिखता है हम ये जजमेंट चेप देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जेन्युइनली जिस भी इंसान को भाई साथी चाहिए, यानी कि अच्छा इंसान चाहिए अपने साथ जो कि आपको सुख दे, छीने नहीं। इंटरनेट की अगर एक रेस है, अगर आप सोशल स्टेटस के चक्कर में पड़े हो और अगर आपको है कि भाई मेरे को लड़की चाहिए फॉर द सेक ऑफ गर्लफ्रेंड बनानी है, इस थ्योरी से मुक्त हो जाओ, प्लीज मुक्त हो जाओ। दूसरा स्टेप है, जो भी आपकी डिक्शनरी है आप पेन लीजिए, लिखना स्टार्ट करिए आपको एक लड़का पार्टनर में क्या होना चाहिए। आप सब एक काम कर सकते हो, पॉज करो, यहां पे रैंडमली 10 चीजें तो सोच ही सकते हो, लिख सकते हो या फोन पे नोट्स बना सकते हो, बना लो। फिर अनपॉज करके ये प्रश्न पूछो, ये क्या क्वालिटीज मेरे अंदर हैं, ये जो भी मैं मांग कर रहा हूं सामने वाले व्यक्ति से, क्या मैं ये प्रदान कर रहा हूं। जजमेंट्स पास करने में कुछ नहीं जाता, डुअल प्रोसेस कर देते हैं, इधर एक ये जाता है, इधर एक, वही सेम प्रश्न अपने आप से भी मार दो। कभी भी किसी को भी जज करो तो वो सेम जजमेंट अपने पे भी लागू करके पूछो, क्या मैं ये बोलने से पहले मैं खुद कर पाता हूं ये काम। कितने लोग हैं, इसका एक एग्जांपल सिंपल सा हो सकता है कि दुनिया में हम इंटरनेट पे जाके पता नहीं किसी को भी जरा सी कोई रील लेके हमने सिंपल लिख दिया, ये लिख दिया, वीक लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, किसी आदमी को हम जज कर रहे हैं। सेम तलवार की नोक एक बार पलट के अपने पे लगाओ और एक बार पूछो, भाई तेरी जिंदगी में कितनी कंडीशंस आई हैं, कितने डीएम्स हैं, कितने मैसेजेस हैं, कितने सारे अकाउंट्स हैं छुपे हुए जहां पे तू बैठ के कुत्ते की तरह फॉलो कर रहा है वही तरह की लड़कियों को, तू मरे जा रहा है किसी भी तरह की लड़की से रिप्लाई पाने में। तो जो सिंपिंग को हम कह रहे हैं, छुप के एनोनिमिटी में गाली बक रहे हैं दूसरों को, क्या मैंने परास्त की है उसको? क्या सीना ठोक के मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पे अप्लाई नहीं होता, तो मैं तुमसे कह सकता हूं मेरे भाई इससे बच ले। जिसने भी जीवन में चीजों को परास्त किया है, भारी हद तक 2 रियलाइजेशंस उस व्यक्ति को हुई हैं। पहली, कितना कठिन था यह परास्त करना, कितना कठिन था, क्योंकि परास्त जब कर लिया है तुम उस कठिनाई से इधर से उधर आ गए हो। दूसरा, क्योंकि तुम ये समझ गए हो कठिन था, तुम कभी किसी को जज नहीं करोगे। जितने लोगों ने फॉर एग्जांपल एडिक्शन बीट किया होता है, वो जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो एडिक्शन से जूझ रहा है, उसको जज नहीं करते। जज वही करता है जिसे कुछ नहीं पता उसके बारे में, वो उसको 4-5 गालियां बक देगा, नाम बक देगा। जो गुजरा हुआ इस चीज से, वो जानता है कि कितनी कठोर चीज है, कितनी ज्यादा गिरफ्त है इस चीज की इस इंसान की मानसिकता पे। वो एम्पैथी से पेश आएगा उससे, वो उसको सपोर्ट करेगा, उसको हाथ देगा, कहेगा भाई टेंशन ना ले, मैं भी गुजरा हूं उस चीज से। तुम सब लोग एक बात सोचना, जिसने भी वो दर्द झेला है उस चीज से इधर से बाहर आने में, जब भी तुम्हें कोई दूसरा मिलता है तुम उसको गाली नहीं बकते हो इमीडिएटली, क्योंकि तुम्हें इमीडिएटली कनेक्ट होता है कि मैं जानता हूं ये क्या गुजर रहा है, मुझे पता है ये कितनी कठोर हार्ड चीज थी, इससे निकलना कितना मुश्किल था। तुम सपोर्ट करोगे जिसने वो स्ट्रगल झेला है और फिर अब वो मुक्त हो गया है। वो कभी जजमेंट करेगा ही नहीं, वो कहेगा मैं समझ सकता हूं छोटू, मैं बड़े भाई की तरह एडवाइस दे रहा हूं, इस चीज से निकल ले, खा जाएगी तेरे को ये चीज। वो ये बोलेगा। कोई भी इंसान जो फूकता था सिगरेट भाई दिन की 2 डिब्बी, अब छोड़ चुका है, वो जिस भी इंसान को देखेगा सिगरेट पीते वो उसको ये नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं खुद ये करता था। आप अलग तरह से पेश आओगे। तो आपको ये प्रश्न पूछना है अपने आप से, जो जजमेंट्स मैं एक्सटेंड करता हूं, जो बिहेवियर्स को मैं जज करता हूं, क्या मैंने उनको कॉन्कर कर रखा है? जो भी इस जर्नी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में आगे बढ़ पाया है, यानी कि मैं अपने आप को रीजनेबली वेल जानता हूं, अपनी कमजोरियों को भी, अपनी टेंडेंसीज को भी, अपनी खामियों को भी, जो बहुत ही नेचुरल है बाय द वे, लेकिन मैंने उन पे कंट्रोल टू अ डिग्री पाया हुआ है। 100% कुछ नहीं होता, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होंगी, बट टू अ डिग्री अभी मैं कहता हूं इतना 70% कंट्रोल है इस चीज पे यार। वो व्यक्ति पहला अपने आप को जानता है टू अ डिग्री, सेकंड उसके पास बेटर चांस है सामने वाले को अपने क्लेम्स बेचने के लिए। मैं वाकई एक व्यक्ति हूं जिसको तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। मैं हवाबाजी की बात नहीं कर रहा,
बहुत सारी रिलेशनशिप्स में क्या होता है, यही होता है ना, हम इंसान से मिलते हैं फिर वो इंसान कुछ और ही निकलता है। लड़कियां लड़के दोनों टेस्टिमोनी दे सकते हैं इस चीज की। क्लेम स्टार्टिंग में पता नहीं किस प्रकार विचित्र प्रकार के क्लेम थे लोगों के, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं मिलियनेयर बनने वाला, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये कर लेता हूं, मैं पॉर्न नहीं देखता हूं, दुनिया भर को जज कर रहे हैं, दुनिया भर को जज कर रहे हैं, ये वो, ये उसमें कुछ नहीं होता, ये तरह का वर्कआउट तो बेकार ही होता है। तुम कुछ भी ले लो, कोई फील्ड ले लो, उस इंसान के पास 200 जजमेंट्स हैं। 6 महीने जब तुम उस इंसान के साथ रहे, तुमने चीज नोटिस करी कि ये कुछ करता नहीं है, ना ही ये कुछ करती है, ये जो बोलते हैं ये वैसा करते नहीं है। इसी सेम को तुम कह सकते हो मोरालिटी में भी। कोई लड़की बैठी कह रही ये लड़की, वो लड़की, फलाना लड़की, ढिमका लड़की, और सब पे जजमेंट पास कर रही है। जहां इसके पास अपॉर्चुनिटी आई, किसी ने इसको डोर दी, ये लड़की ने रिस्पॉन्ड किया उन सब चीजों को। तो तुम खुद देखते हो कि बिहेवियरली जो तुम जज कर रहे हो उसका कोई सेपरेशन नहीं है तुम्हारे खुद के एक्शन से। बस कंडीशन की बात थी, जब तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी तो तुम्हारे जजमेंट लग रहे थे काफी रियलिस्टिक हैं। लेकिन जहां तुम्हें टेस्ट किया गया एक्चुअल सिचुएशन में, जहां पे वो वेरिएबल्स अलाइव थे, एक्टिवेटेड थे, प्रेजेंट थे, तुम्हारा बिहेवियर सेम नहीं था, इनकंसिस्टेंसी थी दोनों चीजों में। इतना जिसने वीडियो देख लिया उसको इतना पता है, हमने यहाँ पे फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए अपने। कंटेंट फीचर मैचिंग प्रोसेस में बेसिकली हमें क्या है, कितना गहराई में तुम अपने आप को जानते हो, जो भी लिस्ट है जो तुम इंसान से चाहते हो कैसा होना चाहिए, वो मैचिंग प्रोसेस होना चाहिए। इंटरनेट वाला प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि वो सिंपल वन डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल है, नहीं भाई, बाई डायरेक्शनल होना चाहिए दोनों तरफ से। मैं सिर्फ ये मांग नहीं कर रहा, मैं ये अपहोल्ड भी करता हूं। कंटेंट और फीचर्स के अंदर क्या चीज आती है, तुम्हारी वैल्यूज क्या है, तुम जिंदगी में चाहते क्या हो, तुम्हारे जीवन को देखने का नजरिया क्या है। जितनी डेप्थ और क्लैरिटी के साथ तुम्हें ये पता है, उतना ज्यादा तुम्हें डेप्थ ऑफ नॉलेज है, उतना ज्यादा तुम सामने वाले से कंफर्म कर सकते हो कि इसकी डेप्थ क्या है, ये डाउटफुल है, कंफ्यूज है, इन्हें कुछ नहीं पता, या फिर कंप्लीटली ऑपोजिट है जो तुम चाहते हो उससे। यहां पे पहले स्टेप में ही तुम्हें पता चल जाएगा कौन इंसान कितना एटलीस्ट तुम्हारे साथ अलाइंड है, क्योंकि आपके क्लेम्स बहुत मैटर करते हैं। क्लेम्स में देखो, मैचिंग प्रोसेस में फ्यूचर ओरिएंटेशन, ये जाना कहां चाहते हैं। अगर हम दोनों एक ही जगह जाना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत। अगर ये लड़की, तुम मिले हो अभी, लड़की कह रही है मैं यूएसए जाने प्लान कर रही हूं 2 साल बाद, क्या तुम्हारा फ्यूचर बन रहा है उसके साथ? नहीं। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म पार्टनर चाहिए, क्या इस पे इन्वेस्ट करना 2 साल अच्छा डिसीजन होगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे कितनी अच्छी इंसान हो, नहीं। जब उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, तो चाहे कितनी सुंदर हो, चाहे कितनी अच्छी हो, तुम हो सकता है शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के चक्कर में कहो नहीं 2 साल हो सकता है सेक्स मिलेगा तो मैं कर लेता हूं ना, ठीक है। फिर ये कह लो तुम शॉर्ट टर्म ही ढूंढ रहे हो। अपने दिमाग में क्लैरिटी लाओ, ये वीडियो फिर तुम नहीं देखना चाहिए तुम्हें। तुम एक लॉन्ग टर्म पार्टनर नहीं ढूंढ रहे हो, तुम्हें तकियों में ना घुसानी है, तुम वो करो ना भाई। फिर फ्यूचर ओरिएंटेशन, वैल्यूज, रिलेशनशिप में क्या वैल्यूज है, कैसे रिलेशनशिप होनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है, सब डिस्कशन में आएगा। तुम इंसान से बात करोगे, जेन्युइनली पूछोगे कि क्या क्या चीजें जिस पे तुम अग्री करते हो, और फिर तुम्हें देखना है परसेंटेज ऑफ अलाइनमेंट कितना है, क्या क्रॉसओवर है तुम दोनों का, ओवरलैप कितना है। सेकेंड चीज तुम इसमें नोटिस कर सकते हो, ओवरलैप के अलावा जब हम डिस्कस करते हैं चीजों में, लॉजिकल, अगर मैं कंसिस्टेंसी या लॉजिकली मैं ऐसी बात कर रहा हूं जो कि सुन के इंसान कहेगा कि इट्स साउंड सेंसिबल है, तो वो तैयार है डिविएट करने के, अपने जो भी पॉइंट करंटली वो होल्ड कर रहे थे, जो भी बिलीफ थे उनके, उससे वो या तो डिविएट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज मुझे खराब नहीं लग रही, इट मेक सेंस, तो मैं अपडेट करने को तैयार हूं। यानी कि ओपन टू चेंज इंसान कितना है, कंडीशन अगर सेंसिबिलिटी है तो। यहां पे आपकी कैटेगरी है मोनोगमस, लॉन्ग टर्म, फैमिली ओरिएंटेड, मैरिज, मैं लॉन्ग टर्म पार्टनर ढूंढ रहा हूं, मुझे गृहस्थी, सुख शांति गृहस्थी वाला जीवन बिताना है भाई। इसीलिए इस प्रोसेस में पहला चीज बनती है अपनी गहराई में आओ। अगर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, एक तरफ आप इंसान से कह रहे हैं कि मैं तो कहने को मुझे चाहिए डाटा डाटा डाटा, क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स देख ली हैं, लेकिन आप एक यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपकी क्लास में दूसरी लड़की है, वो आपको देख के स्माइल करती है, आप चुपचाप उससे बातें करने लग गए, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को फेंक दिया उठा के साइड में, तो भाई तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप से। तुम्हारे मित्र कहते हैं आओ चलो थाईलैंड पार्टी करने जाते हैं, तुम थाईलैंड गए, अच्छी खासी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है तुम्हारी, तुम शादी में हो, 2 बच्चे हैं, थाईलैंड में जाके पैसा देके तुम वो कर्म कर रहे हो जो कंप्लीट ऑपोजिट है। यानी कि तुम झूठ बोल रहे थे अभी तक कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि जहां तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली, एनवायरमेंट में जहां वेरिएबल्स एक्टिवेट हुए, तुम बादाम अखरोट सब पकड़ लिए उठा के, शादीशुदा, बच्चे हैं, क्या कर रहे हो। जहां ऑप्शंस एक्टिवेट हुए
तो तुम हमेशा से वही थे, काहे को फिर झूठ बोल रहे हो कि हम मोनोगमस, अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हो, ये वो। तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल घंटा है। तुम्हें इकोलॉजी ने रखा कि तुम मोनोगमस रिलेशनशिप में रखोगे, तुमने अपने आप को नहीं रखा। तुम्हें जहां मौका मिला तुम कूद गए, लड़कों पे ही कूद गए जो कि लड़कियों की तरह ड्रेस किए हुए हैं। तो ये सब चीजें समझो बहुत गहराई से। यह मनुष्य बहुत हद तक बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है। ये देखो कि जब आपके पास इकोलॉजी में ऑप्शंस हैं तब आप कैसे बिहेव करते हो, तब आप वेरीफाई करते हो कि हाँ भैया मैं जानता हूं अपने आप को, वरना आप नहीं जानते। आप सिर्फ झूठ बोलते हैं अपने आप से, मैं तो बहुत ही, मैंने 20 साल की शादी में कभी इधर ये नहीं किया। वही इंसान फिर शायद थाईलैंड जाएगा, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे जो भी अगर फुटेज किसी ने कैमरे से रिलीज कर दिया आपको दिख जाएगा, किसी के बाप दादा चाचा मामा ही तो है वहां पे, क्या कर रहे हैं लड़कियों के साथ, पकड़ पकड़ के उनको। सेम तुम्हारा रशिया जाते हैं, रशिया में क्या कर रहे हैं लोग, पहली चीज क्या करते हैं, पहला उनका सोच क्या होती है, एक बार देखो तो इंसान की असली औकात आपको दिखती है, मोरालिटी की आपको असली औकात दिख जाती है, मोरालिटी की असली औकात ऑफ एग्जिस्टेंस दिख जाती है। कुछ नहीं है, ढेले भर के नहीं, जहां एक्टिवेट हुए अपॉर्चुनिटीज वहां आपने दिखा दिया, कोई मोरालिटी नहीं थी आपके अंदर। काहे को आप फालतू सीधा चौड़ा करके चारपाई पे बैठ के ज्ञान देते हो लोगों को। वही इंसान कमेंट करेगा तुम्हें बड़े बड़े कि जीवन ये होता है, लस्ट से बड़ी खराब चीज नहीं, लस्ट को परास्त करो। अपने आप को जानो, इस प्रोसेस से थोड़ा सा मुक्त हो। कमेंट्स करना कतई रूप से, अत्यंत रूप से, इमीडिएटली, इंस्टेंटली खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर दो। अपने पे फोकस करो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा प्रोसेस हो गया लड़कों के पर्सपेक्टिव से मैं यहां पे बात कर रहा हूं। लड़की मिलेगी कैसे आपको, दो सिंपल फीचर्स हैं, एक बायोलॉजी से देखो, दूसरा साइकोलॉजी से देखो। पहला एक ममेलियन पर्सपेक्टिव हो गया। ममेलियन पर्सपेक्टिव या फिर कोई भी प्राइमेट या फिर कोई भी तुम जानवर, ममेलियन छोड़ दो यार, तुम्हें दिखेगा बर्ड्स में भी तुम्हें क्या दिखेगा, पूरा एक प्रोसेस होता है। और बहुत हद तक जो प्रोसेस होता है वो तुम देखोगे विजुअल इन नेचर होता है, सेकंड परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, थर्ड कॉम्पिटेंस बेस्ड होता है। तो आप सिंपल एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखो, आपका पहला ओपिनियन या इंप्रेशन जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस होना चाहिए। ये बायोलॉजी है अनफॉर्चुनेटली, पृथ्वी में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनकी अट्रैक्शन उजागर करने के लिए। अब सिंपल देखो बायोलॉजिकल मार्कर्स क्या हैं अट्रैक्शन के, फिटनेस। मेरा जितना भी प्रोवाइडेड कैपेसिटी है फिट होने की, मैं उसको अचीव करूंगा। जिम जाओ तो अपने आप को स्पेक्ट्रम में देखो, तुम जो पीक फिटनेस हो गई और सबसे वर्स्ट फिटनेस हो गई, तुम स्केल में कहां हो। अगर तुम भाई ऑब्वियसली इस तरफ आते हो, वर्स्ट फिटनेस लेवल पे तुम करीब आते हो, तुम्हारे अट्रैक्शन लोएस्ट पे है। लोएस्ट यानी कि भाई चांसेस, जब भी तुम इकोलॉजी में जाओगे जहां पे बहुत सारे लोग हैं, युवतियां हैं, तुम सबसे लोएस्ट अट्रैक्टिव मेल में देखे जाओगे। ये बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो गया, तुम्हारी परसीव्ड कॉम्पिटेंस कितनी है, पर्सनालिटी बेस्ड कॉम्पिटेंस कितनी है, अपने आप को तुम कितनी गहराई से जानते हो। जब सामने वाले से कोई इंसान बात करता है उसको पता है कि ये अपने आप को जानता है और ये क्या बोल रहा है ये जानता है, इसमें इंसान को कॉम्पिटेंस दिखता है, इंसान टर्न ऑन होता है हल्का सा। इसी के अंदर फॉल्स कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप सीख करने के लिए जो लड़के वो क्या करते हैं, फॉल्स कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उनको पता है वो सस्टेन नहीं कर सकते इसको लॉन्ग टर्म में। तो आपको भाई कुल मिला के अपने ऊपर काम भी करना पड़ेगा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, वरना कोई भी इंसान, आप कौन है, कितनी गहराई से आप अपने आप को जानते हैं, वो सेकेंडरी स्टेप है। वहां तक पहुंचने के लिए फर्स्ट बैरियर ऑफ एंट्री जो है वो अट्रैक्शन बेस्ड है। आपका इंसान को देख के मन तो होना चाहिए ना, मेरे को बात करनी है इससे। आप भी किसको अट्रैक्टिव कहते हो, सुंदर लड़कियों को ही तो कहते हो ना। तुम जब किसी भी मॉल जाते हो, किसी इवेंट में जाते हो, ऑफिस में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तुम्हारी नजर कहां घूमती है, फिट लड़कियों पे ही ना, अट्रैक्टिव लड़कियों पे ही ना। सबसे ज्यादा मन तो वही करता है ना, यार कितनी सुंदर है। हो सकता है आपको उसको देख के होगी मैं उसको कभी पा ही नहीं पाऊंगा, लेकिन आपकी नजर तो जाती है ना। सिमिलरली सेम प्रोसेस को बाय डायरेक्शनल कर लो, तो अपने आपको एटलीस्ट केपेबल, जो भी तुम्हारी फिटनेस कैपेसिटी है उसमें जो स्केल है इस तरफ तुम्हें होना चाहिए। और ये लाइफ का एक गोल बना लो। गोल है ये जिंदगी का परपेचुअल, मरते दम तक रहेगा, मैं फिट तो रहूंगा। मतलब जो स्केल है, कई टाइम आएंगे, कई फेजेस आएंगे लाइफ में, बहुत ज्यादा बिजी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, तो मैं ज्यादा ज्यादा मिडिल पे आऊंगा, अनफिटनेस से तो दूर रहूंगा मैं। हाँ, तो जितने लोग भी देख रहे हैं, एक गोल रख लो तुम, चाहे कुछ भी हो जाए, बेसिक से दिन का
20 से 25 मिनट्स का एक HIIT वर्कआउट, अगर कुछ नहीं करते हो जो होम वर्कआउट हो गया वो कर लो, वरना मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड्योरेंस, हाइब्रिड ट्रेनिंग, मतलब जो भी आपके इंटरेस्ट बेस्ड है, आपको टाइम लगेगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप जाके करो, डाइट फिक्स करो, अपने अट्रैक्शन पे काम करना स्टार्ट करो। फिर जो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है डेटिंग का, कुल मिला के ये है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, कंटेंट मैचिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जहां पे मैच नहीं हो रहा, आपको दूसरा बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके साथ चीजें स्टार्टिंग में क्लेम्स मैच करेंगे बट एक्शंस मैच नहीं करेंगे, एक्शंस पे मिसमैच आएगा, आप ब्रेकअप करोगे उनके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग समझते नहीं है, इसका कोई तुक नहीं बनता। अगर आप किसी के साथ आ गए हो, फिर आपको दिख रहा है इंसान झूठ बोलता है, ये जो बोल रहा था ये सब आपको रियलाइज हो रहा है रियल एक्चुअल डेटा आने के बाद कि ये धोखेबाज इंसान है, जो भी इसके क्लेम्स थे उनमें धोखा है, आपका हटना बनता है, निकल जाओ। ये जो परसेप्शन हमने बांध लिया कि हम एक बार आ गए तो फिर अब मर जाएंगे लेकिन निकलेंगे नहीं, क्यों? अगर आप जानते हो दुनिया में एक से एक 2 कौड़े के लोग एग्जिस्ट करते हैं, आप जानते हो, आप मिले हो, आपके पिताजी को किसी ना किसी इंसान ने पैसा लेके धोखा दिया इस लेवल पे, आपके चाचा के साथ, आपके भाई के साथ, आपके साथ हुआ है, आप मिले हो बाकी 2 कौड़े के लोगों से, आप मिले हो लोगों से जो पूरे के पूरे सेल्फ अवेयर बाय चॉइस वो बुली हैं। अब एक बार बताओ, ऐसा इंसान आपको नहीं लगता हो सकता है कोई इंसान उससे आ जाए? जब उस इंसान से मिले तो ऐसे पेश आए जैसे कि मैं तो नहीं हूं बुली, लेकिन जब डेटिंग स्टार्ट हुई 3 हफ्ते में आपको दिखने लग गया ये इंसान कैसे रिमार्क्स मारता है, दूसरों से कैसे बात करता है। अब आपके लॉजिक के हिसाब से नहीं निकलना चाहिए, क्यों नहीं निकलना चाहिए? एक इंसान आपसे कह रहा है कि मेरे सपने ये हैं, मेरे सपने वो हैं, कुछ करता ही नहीं है। एक इंसान है जो अपनी लाइफ में कर बहुत बढ़िया रहा है, लेकिन पूरे दिन बस सब में खामियां निकालता रहता है। आप त्रस्त हो चुके हैं उस इंसान के, इतना नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है। लेट्स जैसे आप एक इंसान हो जो आप देख रहे हो आपकी मेंटल हेल्थ वाकई अफेक्ट हो रही है कि भाई मेरे बाप को नहीं छोड़ा इसने, मेरी मां को नहीं छोड़ा, मेरे भाई को नहीं छोड़ा, या लड़की भी हो सकती है, सिर्फ नेगेटिव बातें, और आप नहीं हो वैसे इंसान। आप देखते हो इंसान इंसान है, इंसान में खराबियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। मैं हर इंसान पे बस क्रैप करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे पसंद नहीं है बस क्रैप करते रहो लोगों पे। तो एक बात बताओ, एक टाइम बाद तुम्हें क्या उठ के अपनी मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक हेल्थ के लिए क्या उस इंसान से नहीं होना चाहिए कि भाई मैं निकाल, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मुझे बहुत नेगेटिव लगता है ये, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके मुझे लगता है बस यही करे पड़े हम। लोगों के बारे में बताने में मुझे प्रॉब्लम होती है तुम्हें, क्योंकि मुझे पता तुम क्या बोलोगे, मैं शेयर नहीं कर सकता तुमसे चीजें। तो ये स्टूपिड चीज हटाओ कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम नहीं, भाई निकल जाओ, अगर नहीं जम रही निकल जाओ। लड़की के कर्म दिख रहे हैं तुम्हें जिसमें तुम्हें लग रहा है कि जो फंडामेंटल कंडीशंस थी रिलेशनशिप की अपहोल्ड करने की वो ब्रेक हो रही हैं, निकल जाओ। दर्द होगा वो आई अंडरस्टैंड, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हुआ निकलने का वो, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें निकलना नहीं चाहिए। दर्द सिम्टम है कि तुम एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, दर्द ये इंडिकेशन नहीं है कि इस बॉन्ड को कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए चाहे मर जाओ। सो सेकंड स्टेप आता है वेरिफिकेशन। तुम वेरीफाई करते हो चीजें, और वेरीफाई टाइम अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कई बार तुम्हें दिखेगा लोग जो बोल रहे हैं वो नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं या रहना चाहती हूं, लेकिन ये अपने एक्स से अभी भी बात करते रहते हैं। और अगर तुमने चैट देखी तो उसमें कुछ काइंड ऑफ डबल मीनिंग जोक्स भी चल रहे हैं, तो तुम्हें दिखता है ये कौन सा, ये क्या एरिया है? क्लैरिटी से तो 25 किलोमीटर दूर है ये एरिया, ये ग्रे एरिया भी नहीं, ये क्या मडी, क्या गंदा एरिया यार। अब मुझे बताओ, क्या तुम इस एरिया के नेक्स्ट टू बैठना चाहते हो और वेट करना चाहते हो कि ये एरिया दलदल में तब्दील हो जाए और दलदल में लिटरली तुम गिरे हुए हो, या फिर तुम्हें हो जाए कि भाई सिंपल जो मैं बात हमारी हुई थी, जो हमारा हाथ डील जो हुई थी, ये इंसान जो बोल रहा था ये क्लियरली कुछ और ही कर रहा है, तो ये अपनी मन मौजी मस्ती मटरगस्ती वाले जीवन में जी रहे हैं, मेरा अलाइनमेंट नहीं है। वेरिफिकेशन में आपको क्या वेरिफिकेशन मिला? एरर है। तो वेरिफिकेशन और जो टेस्टिंग प्रोसेस है ये साइड बाय साइड चलते हैं। द रीजन वाई मैंने टेस्टिंग प्रोसेस को वेरिफिकेशन के बाद रखा, क्योंकि टेस्टिंग प्रोसेस लाइफ टाइम प्रोसेस है ऑलमोस्ट, लेकिन वेरिफिकेशन जितने आपके होते जाएंगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि बाय एविडेंस इंसान आपको अर्जित करता है कि मैं ऐसा ही इंसान हूं या मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। जितनी बार आपको एविडेंस मिलता है जहां पे इंसान आपको ये कहता है कि आप टेंशन ना लो, मैं अगर 4 बार अपने दोस्तों के साथ बाहर गई और आपके पास एविडेंस है कि वो सिर्फ 4 दोस्त ही थे, वो अपने साथ बैठे, कॉफी शॉप पे गए, उन्होंने मूवी देखी, कॉफी शॉप पे गए और वापस आ गए, कोई फालतूपना नहीं हुआ, आपको उन 3 दोस्तों के बारे में भी पता है, आप उनके साथ बैठे हुए हो, तो क्या हुआ? 4 बार के बाद आपको एक स्टैटिस्टिकल एविडेंस मिला है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो 5वीं बार क्या होगा। इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग।
आप इंडक्टिवली इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हो कि मैं अब एविडेंस बेस्ड रूप से कह सकता हूं, मुझे पता है ये वैसे दो कौड़े काम नहीं करेगी। सिमिलरली लड़का है, अगर 4 बार वो वेकेशन पे गया अपने दोस्तों के साथ और आपके पास एविडेंस है कि इन्होंने जाके 2 कौड़ी के तरीकों वाले काम नहीं किए, फालतू की मसाज नहीं कराई, ये संतरों की दुकान पे नहीं चले गए, अगर आपके पास सॉलिड एविडेंस है कि ये लोग सब 4 के 4 दोस्त वाकई गए, वेकेशन करी, बियर वियर मारी, अपने साथ बैठे, अपनी गहरी बातें करी, सिगार विगार फूका, वो सब ठीक है, और फिर वापस आ गया और इनकी वेकेशन की दरमियां यही हैं, तो आपको पता है 5वीं बार कि मुझे पता है मेरे वाले क्या नेचर क्या है, ये कह रहा हूं मैं। तो आपका इसका मतलब ये नहीं कि 100% आपको डेटा मिल गया, 100% डिडक्टिव हो गया, फैक्चुअल नॉलेज होगी, फैक्ट नहीं मिले आपको कुछ, लेकिन आपको एक रिलायबल इंफॉर्मेशन है आपके पास, इसको आप रिलाय कर सकते हो, आप कह सकते हो इसमें हाई एक्यूरेसी है। सो टेस्टिंग प्रोसेस में आप हाई एक्यूरेसी के साथ काम करते हो। टेस्टिंग प्रोसेस लाइफ टाइम इंसानों के साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि यार सिचुएशन बदलती रहेंगी, जिंदगी में होगा, बहुत सारी पहलू आएंगे, ऊपर नीचे होगी चीजें, तो टेस्टिंग फेज में आप बार बार प्रूव करते हो। इसीलिए कोशिश करो एक इंसान के साथ जिसके साथ आपके पास एविडेंस बेस्ड हायर एक्यूरेसी मॉडल है, कि ये इंसान ने इतना आपको एविडेंस दे दिया है, जब इकोलॉजी में ऑप्शंस अवेलेबल थे, ये जो मॉरल वैल्यूज, जो भी आपका पैक्ट है, जो भी आपका एग्रीमेंट है, उसको ऑनर करते हैं, एज अपोज टू वो इंसान जब टाइम आया शो करने का तो उन्होंने कुछ और ही किया, और आप यूं हुए, आपकी लड़ाई हुई, आपने अपनी परेशानियां जाहिर करी, उस इंसान ने कहा मुझे माफ कर दो, हाँ बट मतलब वो इंसान डिफेंड भी कर रहा है 50%, और 50% जहां पे डिफेंड नहीं कर रहा वहां पे वो चुप हो जा रहे हैं, और फिर हो सकता है तुम पे लांछन लगा दें कि तुम लेकिन कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन मेरा जो दोस्त है उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी तो कर रही थी, उसके बॉयफ्रेंड ने तो कुछ नहीं कहा। मेरी बात समझ रहे हो? वहां पे तुम्हें दिख रहा है कि क्या चल क्या रहा है, एरर रेट है, तुम्हें डर लगता है कि ये फिर से होगा, सेम इकोलॉजी जहां रिपीट हुई, तुम्हें ट्रस्ट नहीं आएगा, ये मैं कह रहा हूं। तो रिलेशनशिप वो होनी चाहिए जहां पे अगर एक इंसान तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि जीवन में इस वहम से निकल जाओ जो ट्रैड वाइफ नॉनसेंस तुम्हें बेची जा रही है कि तुम्हारी बीवी बस रोटी मान देगी और घर के दीवार के अंदर ही रहेगी अपने जीवन, तुम स्लेव अगर चाह रहे हो एक्वायर करना, वो अलग चीज हो गई, फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम एक इंसान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, बच्चे पैदा करना चाहते हो जो कि अपनी मां को एग्जाम्पल की तरह रखें, एग्जाम्पल की तरह देखें कि भाई ये रानी लक्ष्मीबाई है हमारी मां, और तुमको भाई छत्रपति शिवाजी की तरह देखें, वो मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हें ऐसे देखना है कि भाई मुझे ऐसी इंसान चाहिए जो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हो, और मुझे भी ऐसा इंसान बनना है जो बच्चों के लिए रोल मॉडल हो। बच्चा इतना ताकतवर बनेगा तुम्हारा जिसकी कोई हद नहीं है, इसलिए ऐसा इंसान ढूंढो जिसपे आपका इतना विश्वास उसने अर्न किया है कि आप उसमें अगर वो जाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो आप चैन की नींद सो रहे हो। सिमिलरली वो इंसान जब आप जो भी कर्म कर रहे हो उसमें आपको कहीं जाना पड़े तो वो चैन की नींद सो रहा है, उसको ये नहीं हो रहा कि हाँ मतलब मैं सिक्योर तभी हूं जब तक मैं गारंटी ले सकता हूं इस इकोलॉजी में ये कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। ये नहीं होना चाहिए। आप फिर घबराई भी रिलेशनशिप में हो जहां पे आपको इतना डर लगता है कि अगर इसको अपॉर्चुनिटी मिली, अगर हमारे यार वो तो आप कभी कैंसल आउट कर ही नहीं सकते। ऑफिस अगर इंसान आपका जाता है कभी ना कभी तो कोई हो सकता है ऐसा व्यक्ति उसके अराउंड, उसका कॉलीग हो, उसका बॉस हो, कोई भी हो जो भाई आपसे बहुत बेहतर दिखता है, आपसे ज्यादा कमाता है, आपकी तो नींद गई। फिर वहां पे वो एंजाइटी वाले जीवन में क्या फायदा? मतलब आपकी फटी रहती है फिर 24 घंटे, क्योंकि आप ये सोचते रहते हो मेरे साथ होगी क्यों, मेरे साथ रहना ही क्यों चाहेगी। तो एक बात बताओ, अगर उस इंसान ने आपको ये एविडेंस ही नहीं दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, और चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बात है कि मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हें ऐसा इंसान ढूंढना है जिसके साथ तुम्हें ये एविडेंस मिले कि भाई उसको तुम ही चाहिए हो और तुम्हारे साथ मैं खुश हूं और हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट बनते हैं। बेस्ट किस नजरिए से? यानी कि भाई अगर मैं फिट रहता हूं तो बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आप में ही संतुष्ट हैं। एक बहुत बड़ा चीज क्या होता है रिलेशनशिप सस्टेनेंस में कि लोग कंफर्ट जोन में आके इतने भद्दे वर्जन बन जाते हैं अपने कि भाई अगेन ममेलियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि भाई दूसरी इकोलॉजी में अगर हर कोई प्रेजेंट वेरिएबल आपसे 400 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव है तो आप रिस्क बढ़ा रहे हो ना अपने लिए। एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं नहीं कह रहा कि भाई वो इंसान करेगा कि नहीं करेगा, बात वो नहीं है। बात यह है कि रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा मार्कर है, और रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन के अंदर आता है वो दो लोग एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप अपनी वाइफ के लिए या आपकी वाइफ आपके लिए
मोनोगमसली, भाई मैं सिर्फ जिंदगी में तुम्हें ही देखूंगा अट्रैक्टिवली, तुम्हारे बारे में फैंटेसाइज करूंगा, तुम्हारे साथ ही संभोग करूंगा, यानी कि तुम मात्र एक स्रोत हो मेरा सेक्सुअल कांग्रेस का। और वो अगर लेट्स से तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से ना मिले, ये बहुत बड़ी चीज है यार। अपने पार्टनर के लिए फिट भी रहो, ताकि साइकोलॉजी में कितने भी ऑप्शंस हो, आपका पार्टनर आपको देखता है मेरा भी भाई, मेरा पार्टनर हॉट है भाई, मैं आई एम डीपली अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। लास्टली, सिनारियोज जहां पे आप चाहे कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर लो, ब्रेकेज आ सकते हैं, ये बिल्कुल जायज चीज भी है। और इसलिए जिंदगी में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या हो जाते हैं बियॉन्ड पार्टनर सीकिंग के, वो ये है कि आपको अपने पे बहुत फोकस करना है। आत्म सुख, इनर पीस, स्टेबिलिटी इन लाइफ। कई बार होगा आप लोग चाहे स्टार्टिंग के एक फेज में बहुत खुश होंगे, हो सकता है आने वाले फेज में हो जहां पे आप खुद ही दोनों एक दूसरे से डिस्कवर करो कि हम लोग खुश नहीं है बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ यार। मे बी जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो फंडामेंटल आई थिंक रूल्स हो गए वो 2-3 ये हैं। पहला, नहीं बोलना सीखो। दूसरा, अगर लॉन्ग टर्म चाहिए तो शॉर्ट टर्म को स्किप करना सीखो। अगर लॉन्ग टर्म कहने को बोलते हो कि भौंकते हो बहुत ज्यादा कि लॉन्ग टर्म, लेकिन रोज तुम्हारी अंदर की नियत, कर्म और जो एफर्ट है वो भाई टोटल शॉर्ट टर्म सीखने के लिए भी इक्वली भरे हुए हैं, तो तुम झूठ बोल रहे हो अपने आप से। यही बात है ना, झूठ कितना बोलते हो तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। तीसरा, जितना ज्यादा दूसरे को ढूंढ रहे हो उससे भी ज्यादा अपने आप को ढूंढो। जो इंसान अपने आप को बहुत ढंग से जानता है या जान गया, वो एक और चीज बहुत ढंग से सीखता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए, और मुझे क्या नहीं चाहिए वापस फ्यूल करता है रूल 1 को। ना बोलना सीखो। ना तब बोल पाओगे जब तुम्हें बहुत भली भांति पता है, बहुत क्लैरिटी के साथ पता है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पता है, जिसको हम हाई कॉन्फिडेंस कहेंगे, कि मुझे ये तो नहीं चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, भगवान करे तुम्हें सारी सुख मिले, खुशी मिले जीवन की, या जो भी तुम चाहते हो मिले जीवन में, मुझे लेकिन ये नहीं चाहिए। चाहे तुम कितनी सुंदर हो, ये मुझे नहीं चाहिए। ये पाथ पे मुझे जाना ही नहीं है। मेरा डिफाइंड है पाथ, एक जिंदगी में 20 पाथ पे तो नहीं चलूंगा। स्मार्ट इंसान सोचता है कि मुझे चलना है या फिर मुझे कहां कदम लेना है, और वो ये सोचता है कि मैं जा कहां रहा हूं। तो वो जहां उसने सोच सोच के ये बुना है कि मुझे यहां जाना है, और एक झटके में अगर मुझे दिख रहा है कि इस पाथ पे चलते हैं, तो वो गधा हुआ ना। अगर मैं इसको कॉम्प्रोमाइज करके इधर जाने लग गया तो बाय डेफिनेशन तुम गधे हो, यानी तुम समझदार तो नहीं हो। तो समझदार के लिए इसलिए बनता है, बहुत अनिवार्य है कि तुम पहले खड़ा होना सीखो अपने खुद की वैल्यूज, अपने स्टैंड्स, अपनी पोजीशंस पे, और फिर उनके लिए लड़ना सीखो, यानी कि ना बोलना सीखो। और दूसरी चीज, जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए डायबॉलिकली प्रैक्टिकल बनो, यानी कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जो एक्चुअल बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, इसको प्राप्त करने के लिए। फ्रिज को खरीदने के लिए आपको पता है जब भाई अच्छा फ्रिज 1 लाख का आता है फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख रुपए चाहिए। आप ये नहीं कहते हो कि ये तो गलत चीज है, 1 लाख रुपए क्यों दूं मैं फ्रिज के लिए, नहीं तो आता रहा दिमाग, क्योंकि मैथमेटिकली आपको कंडीशंस दे मेक सेंस टू यू। सिमिलरली पार्टनर एक्विजिशन में फिटनेस एक रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, जेनेटिक इन नेचर, बायोलॉजिकल इन नेचर, एवोल्यूशनरी इन नेचर। अब उसको क्यों डिनाई कर रहे हो? और मैं यहां दोनों जेंडर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, लड़का लड़की, लड़की लड़का। बहुत बढ़िया एक पर्पस हो सकता है, मुझे सुख की प्राप्ति करनी है अपने अंदर जो संसार है, और मेरे को अराउंड मेरी इकोलॉजी, जो मैं लोकल इकोलॉजी बनाने वाला हूं अपने अराउंड, उसमें मुझे बस सुख चाहिए। सुख के लिए पैसे की भी रिक्वायरमेंट होगी, सुख के लिए सक्सेस भी रिक्वायरमेंट होगी, सुख के लिए मानसिक कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए, ना कहना सीखना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशन बन जाती हैं। सुख की प्राप्ति के लिए पूरी जंग में जाना पड़ेगा तुम्हें, और बहुत हद तक वो जंग इनवर्ट है, तुम्हें अपने आप को परास्त करना पड़ेगा। इसलिए ये जो प्रोसेस है, ये बहुत डरावना प्रोसेस है, क्योंकि आप सब पे बस उंगली उठाते रहते हैं इस प्रोसेस में, अपने पे झांकते ही नहीं है। लोग आएंगे, और बहुत सारे लोग जिनको आप चाहते हो ना जाएं, हो सकता है वो जाएंगे भी अपनी जिंदगी में, लेकिन अगर आप जानते हो कि सुख भी है मेरे पास, मेरी बात समझना, किसी के जाना मतलब ये नहीं होता कि ये दुखमयी चीज नहीं है। हो सकता है जिससे आप बहुत प्रेम करते हो वो जा रहा है, आपको बहुत दुख हो, क्योंकि वो दुखमयी चीज है। लेकिन अगर उसी इंसान के पास आत्म सुख भी है, तो आपके जीवन में 2 चीजें थी, आत्म सुख प्लस लव ऑफ योर लाइफ, अ वेरी वेरी सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप। तो एक चीज जब जाती है, आत्म सुख एक बैलेंस या आत्म सुख एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। आपको चोट लगेगी, आप दुखी होगे, हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म डिप्रेशन में भी होगे आप, या एटलीस्ट डिप्रेसिव टेंडेंसीज के सिम्टम्स होंगे, बट आप अपने आप को संभाल ले जाओगे, क्योंकि आपके पास एंकर है इनर पीस का।
लेकिन कभी ये मत सोच के चलो कि जिंदगी में 100% इंसान रहेगा या 100% इंसान चाहेगा। इस तरह की सर्टेनिटी से थोड़ा सा दूर रहो। जिंदगी बहुत डायनेमिक है और उसमें बहुत सारे हिडन अननोन वेरिएबल्स हैं, हिडन है जो, तो आपको नहीं पता काफी हद तक चीजें। तो इस अवेयरनेस में भी जियो कि जीवन में बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता, चाहे मैं कितना अपने आप को अहंकार में डूबा हूं कि मुझे बहुत कुछ पता है। इसी में तो डूबते हैं लोग, अहंकार में तो पिलते हैं। तो ये अवेयरनेस भी मेंटेन रखो। बाकी काम करो। काम इसलिए बहुत जबरदस्त चीज है क्योंकि काम एकमात्र चीज है, जितनी भी आपने बातें करी, जो पूर्ण रूप से आपके हाथ में है। यानी कि हायर, बहुत ही हाई लेवल कंट्रोल है। काम के साथ आप खेल सकते हो, काम के साथ आप चेंज ला सकते हो, काम को आप ग्रो कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, म्यूटेट कर सकते हो। काम को आप बिल्ड कर सकते हो सिस्टम्स में, सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हैं कंपनीज, सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। तुम्हारा काम का क्या यूटिलाइजेशन है, क्या सोच है, कितनी थिंकिंग इन्वॉल्व है, कितनी रिसर्च इन्वॉल्व है, और कर्म की इंटेंसिटी क्या है, काम, ये सब आप पे डिपेंडेंट है। अपने काम को कंप्लीटली अपना बना लो, अपनी आत्मा से जोड़ लो और झोंक दो उसमें यार, अपने आप को झोंक दो अपने काम में, खूब काम करो। और काम का ही एक रूप है वर्कआउट, फिटनेस। वो कोई अलग चीज नहीं है, कर्म का ही पार्ट है। इसलिए तुम्हारे जितने योद्धा थे, अर्जुन से लेके श्री रामचंद्र जी भी, फिटनेस में जो स्केल है वो उसमें हाईएस्ट पे रैंक करेंगे। योद्धा यानी वॉरियर यानी एथलीट, एक्चुअल हम बात कर रहे हैं कि स्केल में पीक एथलीट है। उसके फिटनेस समझते हो मार्कर्स क्या होंगे, फिटनेस के बायोलॉजिकल मार्कर्स क्या होंगे, VO2 मैक्स से लेके। हम कभी सोचते नहीं है, बट आप इन सब चीजों को बायोलॉजिकल मार्कर से भी देख सकते हो। ये सब पीक वॉरियर थे, यानी कि पीक एथलीट्स थे ये। तो अपने आप को अगर आपको मॉडल करना है, आप कैसे कह सकते हो कर्म में आपको ये इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जब आप कहते हो हम पूजा करते हैं इनकी, एम्यूलेट करते हैं इनको, तो आप ये एस्पेक्ट इग्नोर कैसे कर सकते हो। और अभी अपने आप को शीशे में जाके देखो, आपको दिखेगा आपने इग्नोर कर रखा है ये। तो कैसे आप श्री रामचंद्र जी स्वरूप उनके तरह, उनके जैसा बनना चाहते हो, तो आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो सारा फिजिकल एस्पेक्ट उनका। कैसे, सोचो ना ये बात भी। हनुमान जी को सेम एग्जांपल पुट करो हनुमान जी के साथ, कैसे आप कह सकते हो। तो कर्म में ये एक इक्वली कोर इंपॉर्टेंट वैल्यू है। फिटनेस में पीक कंडीशन अचीव करना, यह आपकी रिलीजियस ड्यूटी भी है, स्पिरिचुअल ड्यूटी है आपकी।